गट ब्रेन एक्सिस, इंट्रोडक्शन ले लिया, ठीक है, फाइला पढ़ लिए, न्यूरल पाथवे डिस्कस कर लिया। न्यूरल पाथवे वी हैव डिस्कस्ड के जी न्यूरोट्रांसमीटर के इंटरमीडिएट्स कैसे बने। न्यूरोट्रांसमीटर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर रहे थे। गाबा वाज एक्टिंग ऑन दी वेगस नर्व। क्लियर? अच्छा, अब जी वी आर गोइंग टू स्टडी के जी व्हाट इज द रोल ऑफ द एंडोक्राइन सिग्नलिंग इन गट ब्रेन एक्सिस। एंडोक्राइन की जब हम बात करें, इट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जब न्यूरल पाथवे पढ़ा था उसमें इंटरमीडिएट्स देखे थे, वो ब्लड में आ रहे थे। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। यहाँ से भी कोई हॉर्मोन्स रिलीज होंगे आपकी जीआईटी से, ठीक है, और ब्लड में आएंगे और फिर आपके सीएनएस तक पहुँचेंगे। इट मीन्स वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जी वो अपना कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर याद रखना, जब हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े उसमें बैक्टीरिया अपना रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है। यहाँ हम जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं उसमें बैक्टीरिया किसी किस्म का हार्मोन बना नहीं रहे हैं। लेकिन ये डिस्कशन गट ब्रेन एक्सिस में आई इसलिए है, आपके जीआईटी ट्रैक में मैं स्टमक की स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं तो वहाँ पे सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। सो डायरेक्टली बैक्टीरिया उनकी सिंथेसिस नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये आपके जीआईटी ट्रैक से रिलीज हो रहे हैं तो ये सीएनएस पे जाके एक्ट करेंगे, तो वी हैव इंक्लूडेड देम इन गट ब्रेन एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 5 इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स की, 5 इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस की। सो ये जो पेज आपका है ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्शन वहाँ से पढ़ लेना, फाइला के टेबल्स पढ़ लेना, सेकंड इलेक्शन में जितनी हमने डिस्कशन की वो पढ़ लेना, लेकिन ये वाला टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा। इस टेबल में ऐसे हॉर्मोन्स भी हैं जो आप डायबिटीज़ के अंदर पढ़ चुके हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जी के फर्स्ट वन इज द ग्रेलिन। ग्रेलिन पढ़ा हुआ है ना पहले? अच्छा ठीक है, ओके, ग्रेलिन। अब जी ये आपके पास ऐसा हार्मोन है, ऐसी सेक्रीशन है दैट इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक, और स्टमक के कौन से पार्ट से? फंडस से। ठीक है, फंडस ने जनाबे वाला रिलीज की ग्रेलिन, और ग्रेलिन अब जीआईटी से होगी रिलीज, इसने ब्रेन में किसी सेंटर पे जाकर एक्ट करना है। ठीक है, अब ब्रेन पे ये कहाँ जाकर एक्ट करेगा? हाइपोथैलेमस पे। गट ब्रेन एक्सिस बन गया। गट से जीआईटी ट्रैक से स्टमक से ग्रेलिन रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद उसने ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस किया और हाइपोथैलेमस पर जाकर एक्ट कर दिया। वहाँ पर इसके फंक्शन कौन से? इसने स्टिमुलेट करना है एपिटाइट को, भूख ज़्यादा लगे, फूड इनटेक ज़्यादा हो जाएगा भी, ये इसका फंक्शन आ गया। 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, नोट कर लो। 3 इसमें आप लोगों ने हेडिंग्स याद रखनी है, रिलीज, टारगेट और फंक्शन। फंक्शन या इफेक्ट बोथ आर सेम। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ग्रेलिन रिलीज हुई आपकी फंडस से, फंडस इज द पार्ट ऑफ द स्टमक, और इसने टारगेट किसको किया? हाइपोथैलेमस को, और इसका फंक्शन के एपिटाइट को स्टिमुलेट किया। एपिटाइट को स्टिमुलेट किया इसने, रिवार्ड सेंटर को स्टिमुलेट किया, इसने आपके मूड को अफेक्ट किया। ठीक है, ये इसके फंक्शंस आ गए आपके पास। देन आ गया सेकंड नंबर पे क्या है? कोलिसिस्टोकाइनिन, दैट इज CCK। अब इसका ओरिजिन देखें क्या है भाई? इसका रिलीज इज फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम द ड्यूडेनम, फ्रॉम द जेजुनम। ठीक है, ठीक है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से ये रिलीज हुई। इसने टारगेट किसको किया? ब्रेन स्टेम।
ब्रेन स्टेम को इसने टारगेट किया और ब्रेन के डिफरेंट मल्टीपल रीजन्स को भी ये टारगेट करता है। ब्रेन स्टेम लेकिन आपने नहीं भूलना। अब इसका फंक्शन क्या है, दैट ऊपर वाले फंक्शन के ऑपोजिट है। डिक्रीज करेगा एपेटाइट को, स्लो करेगा गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। ठीक है, ये सिग्नल देगा आपके ब्रेन स्टेम को, आपके ब्रेन को, कि हमें भूख नहीं लगनी चाहिए। फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी। फीलिंग ऑफ फुलनेस के लिए हम लोगों ने कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की थी? स्टाइटी। ठीक है, स्टाइटी की फीलिंग आएगी। देन आपके पास आ जाता है पेप्टाइड वाई। ये भी कहाँ से रिलीज हो रहा है भाई? दिस इज रिलीजिंग फ्रॉम दी स्मॉल इंटेस्टाइन, पर्टिकुलरली फ्रॉम दी कोलोन एंड इलियम। ये भी इसके सोर्सेज आ गए आपके पास। अब इसका टारगेट क्या है? ब्रेन में ग्रेलिन की तरह इसका टारगेट भी आपके पास हाइपोथैलेमस है। अब इसका फंक्शन क्या है? सेम, एपेटाइट को रिड्यूस कराना। ग्रेलिन का फंक्शन क्या था? एपेटाइट को बढ़ाना। ओके, और उसके बाद CCK का फंक्शन क्या था? कम करना। सेम उसी तरह पेप्टाइड YY का फंक्शन क्या था? रिड्यूस करना। आपका जो ग्रेलिन था वो कौन से सेंटर पे जाके एक्ट कर रहा था? हाइपोथैलेमस में। पेप्टाइड YY कहाँ? वो भी हाइपोथैलेमस पे कर रहा है, लेकिन CCK कहाँ? ब्रेन स्टेम पे और डिफरेंट ब्रेन के रीजन्स पे काम करता है। ठीक है, देन जो आपने पढ़ा हुआ है पहले डायबिटीज में, दैट इज ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। इसका आपके फाइनल्स में क्वेश्चन भी आया था। इसको एब्रीवेट करते हैं बाय GLP-1। इसको जी अब देखो इस कहाँ से रिलीज होता है? आपके जी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। वहाँ पे आपके L सेल्स पड़े हुए हैं जो कि इसको रिलीज करते हैं। मोर प्रिसाइज मैं लोकेशन की बात करूँ तो इलियम एंड कोलोन। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? वही ग्लूकोज हीमोस्टेसिस करवाना। याद है ये फंक्शंस हमने पढ़े थे। ठीक है जी, इनहिबिट करना ग्लूकागोन की रिलीज को। ये हमने फंक्शन वहाँ पे पढ़ा था, नोट्स में नहीं मेंशन। इनहिबिट द रिलीज ऑफ द ग्लूकागोन, ये इसका फंक्शन है। कौन से सेंटर्स को जाके ये टारगेट करेगा? ब्रेन के पार्ट्स को। सेम, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को कौन कौन टारगेट कर रहा था? ग्रेलिन, पेप्टाइड YY और ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। ठीक है, अच्छा, इनमें से जो अभी तक हमने हार्मोन्स पढ़े उनमें से कौन से हार्मोन का फंक्शन है कि एपेटाइट को इंक्रीज करना? फर्स्ट वाले का, ग्रेलिन का। बाकी क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि ये जो आपने पढ़ा है GLP-1 दैट इज ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, कौन से सेल्स से रिलीज होता है? L सेल्स से रिलीज होता है। इसका फंक्शन क्या है? ग्लूकोज हीमोस्टेसिस करना और इनहिबिट करना ग्लूकागोन की रिलीज को। क्लियर? अब इंसुलिन, ऑपोजिट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं इंसुलिन के ग्लूकोज से। अच्छा जी, इंसुलिन रिलीज कहाँ से हो रही है? पेनक्रियास से। पेनक्रियास के बीटा सेल्स से रिलीज हो रही है। इसका फंक्शन क्या है? ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म कैसे? ये फैसिलिटेट करेगा अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय दी सेल्स। सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाएगी, ATP बनेगी, सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे। ठीक है, ओके। अब इसका टारगेट सेंटर कौन सा है? डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स हैं, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं है जहाँ पर ये जाकर काम करे। डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स पे जाकर ये काम करता है। क्लियर? तो आपने जी, जब मैं आपसे एंडोक्राइन सिस्टम पूछूं, ठीक है, आप लोगों ने इसमें इसकी रिलीज कहाँ से हो रही है, इसका टारगेट क्या है और इसका फंक्शन, और ये 5 एग्जाम्पल्स आपने इसके अंदर मेंशन कर देने। ठीक है।